अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो औरतों का मुकदमा लाया गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, इबादत गुजार है, सदका देती है, लेकिन हुजूर ज़ुबान उसकी ठीक नहीं, रवैया उसका ठीक नहीं, तल्ख बोलती है। अपनी गुफ्तगू के अंदर वो लोगों की बेइज्जती कर देती है, लोगों की रुसवाइयाँ करती है, दिल तोड़ती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जहन्नमी है वो औरत। लोग कहने लगे, हुजूर बस ज़बान की तेज है। तो आप फरमाने लगे, ये ज़बान ही तो है जो तबाही करती है। आपने फरमाया, बेशक अगर नमाज पढ़ती है, रोज़ा रखती है, ज़कात देती है, इबादत गुजार है, अगर उसकी ज़बान ठीक नहीं है, उसका बोल मीठा नहीं है, तो ले जाए अपनी तमाम इबादतें, ले जाए अपना हज ज़कात, इसका कोई फ़ायदा नहीं। लोगों के दिल घायल करती है, जहन्नमी है ये औरत। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने के फलाने मोहल्ले में एक बूढ़ी अम्मा रहती है। या रसूल अल्लाह, गरीब है, पनीर के खुश्क टुकड़े सदका करती है, बेचारी बूढ़ी है, ज़्यादा नफल नहीं पढ़ सकती, लेकिन हुजूर उसकी ज़बान बड़ी अच्छी है, अपने लबो लहजे पे कंट्रोल रखती है, किसी को भी तकलीफ नहीं देती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जाके उसे कह दो, उसे ये खुशखबरी दे दो कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हें अल्लाह ज़रूर जन्नत अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब जन्नत का दरवाज़ा खोलूँगा तो एक औरत को मैं सबकत ले जाते देखूंगा, वो जल्दी से जन्नत में दाखिल हो रही होगी। कुछ शायरीन कहते हैं कि हुजूर जन्नत में जाते साथ ही सबसे पहले उसी औरत का चेहरा देखेंगे। हुजूर फरमाएंगे, तुम पहले ही आ गई। हुजूर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो पहले ही नजर आ गई। तो आप पूछते हैं कि तुम पहले ही जन्नत में आ गई। सब ने लिखा है कि इस औरत की शान ये है कि सबसे पहले जन्नत में गई। हुजूर फरमाने लगे, तुम सबसे पहले कैसे जन्नत में आ गई, कौन हो तुम? वो कहने लगेगी, हुजूर मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे यतीम थे, मैं उनकी खातिर बैठी रही, मैंने निकाह नहीं किया किसी से, मैंने यतीमों की परवरिश की, हुजूर बेवा बन के ज़िंदगी गुजार दी, यतीमों के लिए बैठी रही, इसको जायज़ है, ये कर सकती थी निकाह, लेकिन इसने सोचा मैं इनकी निगहबानी यतीमों के लिए बैठी रही। तो इसकी शान आज ये है कि जब हुजूर के लिए सबसे पहले दरवाज़ा खुला है तो ये भी फौरन ही दाखिल हो गई। इस बीबी को भी रब करीम ने फौरन ही जन्नत अता फरमा दी, ये सबसे पहले जाएगी जन्नत में। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो तो अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज्यादती पे हैं तो रब मजलूम की जानिब है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बनकर खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रखें, आप कोई भी हैं, जैसे भी हैं, मर्द है, औरत है, बूढ़े हैं, आपको गुनाह ही मिलेगा। आप कमजोर हो, ताकतवर थे। इब्तदाई इस्लाम में ज़ाहिरी ताकत थी। कुफारे मक्का के पास डंडों से मारते थे, गरीबों को डंडों से मारते थे, लेकिन खुदाई ताकत उन मजलूमों के साथ थी। शाइब जुरकानी ने लिखा है, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक लौंडी थी, गरीब सादी बीबी लौंडी कनीजा थी, एक मुशरिक की कनीजा थी। इन्होंने कलमा पढ़ लिया। वो डंडों से मारता, तुर्रों से मारता, तकलीफ देता था। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि तू पहले सब्र करना, इन्नल्लाह मा साबिरीन, तू सब्र करेगा तो रब की मदद मिलेगी। तू जरा ठहर ना, तू जरा डट जा। तुम कहो कि अल्लाह मेरा रब है, फिर तुम डट जाओ। पहले तुमने डटना है, और जो डट गया, डटने वाले के लिए मदद आती है। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता है, उसके बाद मदद आती है। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है। हजरत जुनैरा को उनका मालिक जो है ज़ाहिरी, उनका आका, वो मार रहा है। हजरत जुनैरा को इतना मारा है, उनकी बिनाई चली गई, उनको नजर आना बंद हो गया।
ابو جہل آیا وہ کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے معاذ اللہ، ہمارے بتوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ ویسا نہیں ہے کہ بی بی روتی ہی جا رہی ہے، روتی ہی جا رہی ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، پریشانی ہے، غریبی بڑی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ باتیں نہیں تھی، کیا ہی جملے ہیں ان خاتون کے، کیا ہی لفظ ہیں۔ ابو جال نے تنزیہ کہا معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ تو جناب زنیرہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، رات کو گئی ہے، دکھ بھی تازہ ہے، لیکن اللہ پہ جو توکل ہے، اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی، اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پہ لرزہ داری ہو گیا۔ کہنے لگی تمہاری بتوں کی کیا اوقات ہے جو میری بینائی لے جائے، یہ تو میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے۔ جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی، اور جب اس نے چاہا تو زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا۔ اسے کہتے ہیں اللہ پہ توکل رکھنا۔ آپ ایک بار اللہ پہ توکل رکھ کے تو دیکھیں، آپ ایک بار ڈٹ کے تو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک لازمی شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی اچھی باتیں شیئر کرتی رہوں۔ جزاک اللہ۔